नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार सुबह दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की। मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर 18 घंटे तक चली ईडी की रेड के बाद मनीष सिसोदिया उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी की फर्जी रेड से आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं और पीएम मोदी की डिग्री तो दिखानी ही पड़ेगी। सिसोदिया ने कहा कि देश की जनता जब जब भाजपा और मोदी जी से सवाल पूछती है तब तक ईडी कहीं ना कहीं छापेमारी कर देती है। सौरभ भारद्वाज ने यहां भी ईडी की फर्जी रेड, पीएम मोदी की फर्जी रेड पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने के लिए की गई थी। 18 घंटे की ईडी रेड और साजिशों के बाद भी अजय सौरभ भारद्वाज की हिम्मत और साहस हमारे लिए मिसाल है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी पहल। आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी दलों से सुझाव लेकर एक ठोस नीति बनाने का भरोसा दिया जिससे समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में आज गुरुवार से फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। मानसून ट्रफ की एक्टिविटी होने से खरगोन, खंडवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूब गए। धार के मनावर से गुरुवार सुबह तेज पानी गिरा। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वालों को परेशानी सामना करना पड़ रहा है। वहीं मनाली की ब्यास नदी भी पूरी तरह उफान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी और बालाघाट में अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर में रिमझिम बारिश हो सकती है। देखा जाए तो इस बार बारिश के मामले में गुना सबसे बेहतर है। यहाँ औसत 53.8 इंच पानी गिर चुका है। वहीं मंडला में 53.1 इंच बारिश हुई है। सबसे कम बारिश वाले 5 जिलों में सभी इंदौर संभाग के हैं। इंदौर में पिछले 24 घंटों में आधा इंच बारिश हुई है। इसे मिलाकर अब तक 20 इंच बारिश हो चुकी है। बुरहानपुर में 19, खरगोन में 19.1, खंडवा में 19.6 और बड़वानी में 20.1 इंच पानी गिरा है। हर साल की तरह इस साल भी अनंत चौदस पर इंदौर में झांकियां का कारवां निकलेगा, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आएंगे। सारे इंतजाम चुस्त दुरुस्त रहे। इस ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। ये कारवां डीआरपी लाइन, भंडारी मिल चौराहे से शुरू होकर अपने परंपरागत मार्गों से गुजरेगा। मार्ग निरीक्षण में इंदौर नगर निगम और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम
MIC सदस्य भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। इंदौर की परंपरा रात भर सड़कों पर निकलने वाली झिलमिल झांकियां हमारी विश्व में धरोहर है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुगमता से, सरलता से, सुरक्षित झांकियां निकलें, हमारे मील मजदूर साथियों की ताकत का प्रदर्शन हो। उसके लिए यात्रा मार्ग का दौरा अभी जिला प्रशासन के साथ किया है। उनको कहा है कि ठीक से सड़कें, मंचों का स्थान और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रहे और सड़क पे जो कुछ तार वार लटके उनको हटाने का भी निर्देश दिया है। अनंत चौदस की झांकियाँ इंदौर की संस्कृति और इंदौर की परंपरा का अभिन्न अंग है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पूरा इंदौर जुटता है उसको देखने के लिए। तो सारी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप हों, उसी के अनुकूल हों, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से पहले से ही जो सुधार कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए गए हैं, रखरखाव के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। बाकी महापौर जी के साथ में और सभी अन्य जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ में आज पूरे रूट का भ्रमण किया गया है और सभी विभागों की जो जिम्मेदारियां हैं वो समय सीमा में पूरी कर ली जाएं, इस हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। नगर निगम की तरफ से चाहे रोड की मरम्मत हो, बिजली के केबल का काटना हो, CCTV लगाने हो, जो वॉच टावर हैं वो लगाने हों, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर ली जाएंगी। MPB की तरफ से विद्युत आपूर्ति एक तो सुनिश्चित रहे निर्बाध रूप से और इसके साथ साथ जो खुले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं उनको ढक लिया जाए, ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। जर्जर मकानों का चिन्हांकन हो जाए। सभी जो स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशंस हैं वहाँ पर न केवल एम्बुलेंस हमारी खड़ी हो, मेडिकल टीम हो, बल्कि उनकी नज़दीकी अस्पताल से मैपिंग भी हो जाए, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, झांकी मार्ग का निरीक्षण माननीय कलेक्टर साहब, मेयर साहब, पुलिस की पूरी टीम, एडिशनल CP साहब, सब लोग हमारी पूरी नगर निगम की टीम ने किया है। इसमें जो पॉइंट्स हैं, झांकी रूट अच्छा रहे, वहाँ व्यवस्था अच्छी रहे और झांकी पूरे सुगमता के साथ निकल सके, पूरा उल्लास का माहौल रहे, इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने जो भी काम हमारे चेक कर लिए। जितने भी रास्ते में कोई जीडी शीट भवन अगर बचे हैं तो उनकी भी हम लोग प्रॉपर उनकी बैरिकेडिंग करना। रास्ते में हालांकि पूरी रोड तो क्लियर है, लेकिन जो सड़क के ऊपर तार है उनकी कुछ बाधाएं हैं तो उनको भी हम लोग अभी रिमूव करने की कार्रवाई करेंगे और बाकी जो आम जो श्रृंगार है, जो साज सज्जा है, उसको भी देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस पुलिस की जगह जगह पर इसमें इनके वो लगेंगे, इनके हाइट एंड मतलब प्लेटफॉर्म लगेंगे, उसकी भी हम लोग ने पॉइंट्स देख लिए हैं और अपना जो निर्णायक जो मंच रहेगा उसकी भी लोकेशन नेबर तय कर ली है, वहीं पे हम लोग मंच भी लगाएंगे जिससे अपना ट्रैफिक रूट भी ट्रैफिक भी चलता रहे और अपने झांकी भी चलती रहे। सर, कितने जर्जर मकान चिन्हित करें? कुछ जर्जर मकान 9 चिन्हित किए थे हम लोगों ने। 9 में से 3 जगहों पर जो है कुछ काम हो गए हैं, मतलब जो जर्जर पार्ट को रिमूव भी कर लिया, इसको हम लोग एक बार और अभी चेक कर लेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर करेंगे। आज 6.5 किलोमीटर का जो जुलूस मार्ग है अनंत चतुर्दश के अवसर पर 7 तारीख को आगामी निकलेगा, उसमें संयुक्त तौर पे प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, MPB, मेडिकल और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक संयुक्त विजिट की गई है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो स्मूथलेसली कंडक्ट कराया जाए, सीमलेसली कंडक्ट कराया जाए। बिजली के तारों पर विशेष फोकस रहेगा, बिजली के तार पर्याप्त ऊंचाई पर रहे, जहाँ पर ट्रांसफार्मर खुले हैं उनको बैरिकेडिंग कर दी जाए, जगह जगह पे जो गड्ढे हैं उनको भरवा दिए जाएं। पुलिस के इस बार आधा दर्जन से ज़्यादा माउंटेड प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पुलिस लगातार निगरानी करेगी। 6 से ज़्यादा मेडिकल के हमारे बूथ्स रहेंगे, मेडिकल के स्टॉल लगेंगे जहाँ डॉक्टर और इमरजेंसी की जो मेडिसिन है वो रहेगी और इमरजेंसी रहेगी तो एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाने का भी पूरा योजना ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही साथ विशेष फोकस रहेगा जो बदमाश किस्म के लोग, असामाजिक तत्व लोग हैं, चाकू लेके घूमते हैं, उनको भी हमारा विशेष HHMD जो रहता है उससे चेक किया जाएगा। हमारी क्राइम की टीम एक्टिव रहेगी। साथ ही साथ फोकस रहेगा जो असामाजिक तत्व है उन्हें त्योहारों से पहले ही जेल में रुद्ध कर दिया जाए ताकि किसी भी तरह की वो अवांछनीय और असामाजिक गतिविधि में संलग्न न हो। अशोकनगर में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए गला दबाकर मार डाला क्योंकि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। बेटी की उम्र 17 साल थी। पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मृतका की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी अरविंद कछुआ ने बताया कि 24 अगस्त को सूचना मिली थी कि बलिहारी सिंह की नाबालिग बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामला संदेहास्पद लगने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और ड्रग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर जांच कराई। लड़की के पिता बिल्हार सिंह ने पहले इस मौसमी त्योहार को इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। कहीं बादल फटने के समाचार है तो कहीं नदी नालों के तेज़ बहाव में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।
प्राकृतिक आपदा के चलते माता वैष्णो देवी में भी भूस्खलन की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई है। इसी के चलते जम्मू कटरा में आने जाने वाली 85 ट्रेनें रद्द करना पड़ी है। वहीं हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश की तबाही से लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु बिना दर्शन कर लौटने लगे हैं। अधिकारियों ने बताया जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है और भूस्खलन के बाद हिमकोटी पैदल मार्ग बंद हो गया था। इसी बीच पारना मार्ग चालू था। यहां से 1:30 बजे तक यात्रा जारी रही थी, लेकिन लगातार भारी बारिश होने की वजह से इसको भी अगले आदेश तक इस बंद करना दिया। इस प्राकृतिक आपदा के बाद यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया। उपराज्यपाल ने मृतकों के परिजन को 9 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने मृतक के परिवारों को 6-6 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में 40,000 रुपए के कर्ज विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। गंगा राय नामक व्यक्ति को 2 भाइयों ने थप्पड़ मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों रंजीत और रामू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में 40,000 रुपए के कर्ज विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। 2 भाइयों ने 36 वर्षीय व्यक्ति को थप्पड़ मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नगर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। गणेश पंडाल सज चुके हैं। घर घर में गणेश जी की स्थापना की गई है। कुछ लोग मुहूर्त के हिसाब से गणेश जी को लेने के लिए पहुंचे। वहीं क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी अपने परिवार को लोगों को साथ गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे थे। यहाँ प्रतिमा निर्माण करने वालों के यहाँ ही गणेश जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई, फिर उनको बड़े धूमधाम से लेकर घर लाए गए। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये रैकेट नेपाल के नागरिकों को सर्बिया में नौकरी दिलाने का झांसा दे रहा था। इस रैकेट से जुड़े 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, वहीं 2 आरोप फरार है। क्राइम ब्रांच ने जून से इस ऑपरेशन को चलाया और जांच पड़ताल के बाद रैकेट का भंडाफोड़ किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गिरोह भारत में सक्रिय होकर नेपाल के नागरिकों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहा था। आरोपियों ने नेपाल के नागरिकों को आकर्षण नौकरी का वादा किया और उन्हें विदेश जाने के लिए वीजा और अन्य कागजात तैयार कराने के नाम पर झांसा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ डिजिटल फ्रॉड करके 1 करोड़ 19 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। दरअसल मर्चेंट नेवी से रिटायर अफसर और उनके बुजुर्ग पिता के साथ धोखाधड़ी हुई है। साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर बुजुर्ग का 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वहीं डर के साए में बुजुर्ग के बेटे ने ठगों के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए। सूत्रों के अनुसार सुरिंदर पाल सिंह मर्चेंट नेवी से रिटायर अफसर हैं। उनके 100 वर्षीय पिता के पास एक कॉल आया था। ठगों ने बुजुर्ग को ये कहकर डराया कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है और जांच चल रही है। इसके बाद वीडियो कॉल और मोबाइल फोन के जरिए उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया। इस दौरान बुजुर्ग को घर से बाहर निकलने की सख्त हिदायत दी गई। ठगों ने बुजुर्ग के परिवार को यकीन दिलाया कि वह सीबीआई अफसर है और मामले को निपटाने के लिए पैसे जमा कराने होंगे। ठगों ने रिटायर्ड अफसर के बेटे से दबाव बनाकर धीरे धीरे 1.29 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए हैं। और फिलहाल टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।